दिल्ली के जंतर मंतर स्थान स्थित अपना धरना कार्यक्रम कर रहे हैं। आप देखे होंगे बार बार धरना करना, अपनी राजनीति को चमकाना, ये भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी की फितरत नहीं रही। क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारी आत्मा ही मेरी कर्मों का हिसाब रखती है और हमारी आत्मा ही हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग करती है और आत्मा ही सारा रिकॉर्डिंग परमात्मा को देती है। लेकिन जब भारत में ऐसी परिस्थिति बनती है तो करीब हमारे भारत के भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी के 600 जिला के लोग अलग अलग जगह पे धरना पर बैठते हैं। आज इस धरना कार्यक्रम में आए हुए भारत के सभी राज्यों के प्रभारी महोदय, प्रभारी महोदया और किसी कारणवश जो नहीं पहुंच पाए, हम उन्हें भी भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी परिवार की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं। आज के इस कार्यक्रम में संचालन कर रहे अनीसा मुंशी जी, भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए डिप्टी कमिश्नर साहब माननीय रणवीर सिंह शर्मा साहब का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में आए हुए भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय सचिव उत्तर प्रदेश के उप प्रभारी माननीय श्री व्यास तिवारी जी का मैं पार्टी के अंतरात्मा की गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम में आए हुए रात दिन हमारे साथ कंधे में कंधे चलाकर चलने वाले हमारे बड़े भाई संजय कुमार जी का, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हम देख रहे हैं कि माननीय राष्ट्रीय नारायणवादी पार्टी के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री के शर्मा साहब का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं देख रहा हूं हमारे बीच में भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव माननीय दिल्ली प्रदेश के प्रभारी, जिन्होंने दिल्ली प्रदेश में 5 लाख से ऊपर सदस्य बनाए हैं, मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय इंजीनियर नसरुद्दीन खान साहब हमारे बीच में भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री और हमारे हरियाणा प्रदेश के प्रभारी, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश में 3 लाख से ऊपर सदस्य बनाए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के प्रभारी, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, पार्टी के संस्थापक सदस्य माननीय किटैया टोकल उर्फ स्वामी जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बीच में मैं देख रहा हूं भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी युवा महिला मोर्चा, जो पहले पूरे महाराष्ट्र में आदिवासियों का बहुत बड़ा संगठन चलाती थी। इन्हें जब पार्टी की विचारधारा अच्छा लगा तो सुश्री कौतिका राउत जी हमारे बीच में है, खड़ा हो जाए कौतिका जी, मैं इनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी छात्रा मोर्चा, जिन्होंने पूरे भारत में आज अगर आप देखेंगे तो 18 से 45 हमारे देश के 97 करोड़ है और हमें बताकर खुशी होती है कि हमारी बेटियां, माताएं, हमारी बहनें की संख्या 18 से 45 का देखा जाए तो 46 करोड़ है। इसके बीच में छात्रा मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा सुश्री आयशा शेख जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं देख रहा हूं हमारे बीच में भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी के युवा महिला मोर्चा के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुश्री अन्नू कुमारी जी आई हैं, इनका मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं देख रहा हूं हमारे बीच में
ब्रिजमोहन जी आए हैं, राहुल जी आए हुए हैं, अमन जी, शुभम जी, हमारे राहुल शर्मा साहब आए हुए हैं, हमारे भाई साहब आए हुए हैं और हमारे नरेश शर्मा जी आए हुए हैं। खलील साहब हमारे हरियाणा के उप प्रभारी है, इनका मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। खलील भाई का जो पिछले 10 साल से ही पार्टी के रात दिन मेहनत कर रहे हैं। आज अगर 147 करोड़ की जनसंख्या में 30 करोड़ लोगों ने अगर पार्टी को जाना है, क्योंकि मैं कहता हूं, मैं खुलेआम कहता हूं, मुझे कहने में शर्म नहीं है, पार्टी के पास संसाधन की कमी नहीं, कमी है संसाधन की। हमारी पार्टी में विचारों की कमी नहीं है, वोटों की कमी नहीं है, सम्मानित सदस्यों की कमी नहीं है, लेकिन जब विचार मिलते हैं, विचार अच्छे होते हैं, नीति और नीयत साफ होते हैं, तो लोग भी जुड़ते चले जाते हैं। इसी तरह कारवा बढ़ता चला गया, लोग जुड़ते चले गए और भारतवर्ष के आज भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी में 4 करोड़ 35 लाख हमारे सदस्य। मैं कहना चाहूंगा पूरे भारतवर्ष के सभी हमारे भाई जो कोने कोने से आए हुए हैं, सभी जिलाध्यक्ष, महिला मोर्चा, छात्रा मोर्चा, युवा मोर्चा, युवा महिला मोर्चा, सभी राज्य के प्रभारी में देख रहा हूं आए हुए हैं, लेकिन मंच पर जगह कम है ज्यादा। लेकिन हमने उन्हें कहा है मंच पे जगह नहीं दे पाए तो क्या हुआ, हम आपको हृदय में स्थान देंगे। हमने आपको हृदय में स्थान दिया। अब मैं आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा हूं। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी परिवार भारत सरकार से यह मांग करती है कि भारत सरकार एक ऐसे कानून का निर्माण करे जो भी व्यक्ति जाति, धर्म, क्षेत्र और भाषा के नाम पे अपनी राजनीति चमकाने के लिए या अपने आप को मीडिया में बनाए रखने के लिए देश की एकता और अखंडता को खंडित करता है, अलग अलग राज्यों से आए हुए मजदूर, व्यापारी, अधिकारी या किसान या अन्य कोई भी व्यक्ति को प्रताड़ित करता है या पीटता है या गुंडे करता है, वैसे व्यक्ति पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें आजीवन कारावास का प्रावधान है। ये भारतीय लोक राष्ट्रवादी पार्टी देश की पहली पार्टी है जिन्होंने ऐसा मांग किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं 1991 से 1996 के बीच में स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे और उसी बीच में 1993 में गेट एग्रीमेंट हुआ। उसके बाद पूरी दुनिया एक छोटा सा ग्लोबल विलेज बन गया है। पूरी दुनिया के अधिकांश शहरों ने इस ग्लोबलाइजेशन का फायदा लिया और हम सभी समाज सेवी और सभी राजनेताओं से कहना चाहते हैं कि कुछ भी आप अगर भाषण देते हैं, ये जरूर सोच लीजिए कि आप पब्लिक डोमेन में भाषण दे रहे हैं। ये भाषण पूरे विश्व को लोग देखेंगे, हर राज्य के लोग देखेंगे। आपका राज्य का इमेज खराब होगा, आपका राज्य एक गलत उदाहरण के रूप में पेश होगा। आप अपने बच्चों को, नई पीढ़ियों को कैसा संस्कार देना चाहते हैं, कैसा भारत देना चाहते हैं, ये फैसला आपको करना है, क्योंकि हर वर्तमान कुछ ही समय में अतीत में बदल जाती है और आपको भविष्य के लिए सीढ़ियों की जरूरत पड़ती है। और आपको कैसी सीढ़ी बनाना चाहते हैं, क्या आने वाला समय में कब कौन राज्य आगे निकल जाए, कौन पीछे चला जाए, ये कोई नहीं जानता। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहता हूं, बड़ा ही विचित्र बात है, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसे व्यक्तित्व जिनके पूर्वज बिहार से गए हैं, जिनके दादाजी ने अपने किताब में लिखा कि हम लोग बिहार से महाराष्ट्र आए हैं, लेकिन लगातार वो बिहार का भी इमेज खराब कर रहे हैं, महाराष्ट्र का भी इमेज खराब रहे हैं। कुछ हमारे तमिलनाडु के भाई हैं, कुछ हमारे कर्नाटक के भाई हैं। जनता ने इनको पहले भी जवाब दिया और देते हुए कहा है कि हम सभी लोग इस ग्लोबलाइजेशन के जमाने में ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट होना चाहते हैं और अपने भारत देश को विश्व गुरु के रूप में देखना चाहते हैं। जनता का ये भी कहना है कि हमारी माता, मैं जब महाराष्ट्र में गांव गांव घूम रहा था, उन्होंने कहा कि हमारी माता मराठी बोलती है, भारत माता हिंदी बोलती है। कभी मैं जब तमिलनाडु गया वहां उन्होंने कहा
कि हमारी माता तमिल बोलती है, भारत माता हिंदी बोलती है और धरती माता इंग्लिश बोलती है। और भाषा तो महासरस्वती का देन है। ज्यादा से ज्यादा भाषा, आजकल बच्चे लोग जर्मन सीख रहे हैं, फ्रेंच सीख रहे हैं। हमें किसी भाषा से नफरत नहीं करना चाहिए और कोई भाषा सीखने के लिए भी हमें दबाव नहीं बनाना चाहिए। हमारी कोशिश हो कि हम ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग सेंटर बनाएं। उस भाषा से जुड़े हुए अगर 20 से 25 लोग हों तो हमने प्रधानमंत्री जी को भी कहा है, उनको चिट्ठी भी लिखा है कि ऐसा एक निर्माण किया जाए जहाँ जहाँ आपकी सरकार है। मैंने राहुल गांधी जी को भी कहा, जहाँ जहाँ आपकी सरकार है वहाँ भी आप ऐसा व्यवस्था करिए कि उन्हें वो भाषा का ज्ञान दिया जा सके। हमारे यूपीएससी के जो भाई जाते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, लेकिन उनका प्रोबेशन पीरियड तभी समाप्त होता है जब वो 6 महीना में अपने एग्जाम को पास करते हैं, रिटर्न एग्जाम पास करते हैं, तब उनको प्रमाणित किया जाता है। जनता का ये हमेशा कहना रहा है, ये सब हमारी मातृभाषा है, लेकिन हमें अपनी संस्कृति को भी नहीं भूलना चाहिए। और दूसरा हमने कहना चाहता हूं, जैसा कि कुछ दिन पहले की मुंबई की घटना को आप सभी ने देखा, लेकिन इस बार भी सबसे पहले किसी ने अगर आवाज उठाया तो भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी ने आवाज उठाया और 30 लाख लोगों ने उसे देखा। 2008 में भी जब ऐसी घटनाएं घटी थी, हमने कहा था हमारे व्यापार भी चलते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चलते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो हमारे भारत के सभी राज्य के लोग हमारे कंपनी में कार्य कर रहे हैं और हमने सभी के लिए हृदय का दरवाजा खोल रखा है। और कुछ दिन पहले आपने देखा कि एबीपी न्यूज की एक एंकर ने महाराष्ट्र एक मंत्री से कुछ सवाल कर रही थी और बार बार पूछ रही थी कि व्यापारी को जिसने पीटा उसका चेहरा तो साफ साफ दिख रहा है, लेकिन एफआईआर तो किसी दूसरे के नाम पर हुआ है। तो सर, क्या आप लोग सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हो? भाजपा के जो मंत्री थे वो जवाब नहीं दे पाए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आजादी के बाद से लेकर अभी तक भारत सरकार और केंद्र सरकार मिलकर सिर्फ और सिर्फ 2 से 3% लोगों को ही सरकारी नौकरी दे पाई और बाकी लोग अपना निजी कारोबार या मजदूरी करके अपना परिवार चला रहे हैं। आज हमारे देश में तकरीबन 55 करोड़ लोग कृषि पर आधारित हैं और तकरीबन 45 करोड़ असंगठित मजदूर हैं। हमारे कुछ नेताजी लोगों का कहना है कि अगर सबको रोजगार मिल गया तो हमारा थैला कौन उठाएगा, हमारा बंधुआ मजदूर कौन बनेगा, हमरेली में आदमी से कहा हम हमरेली में आदमी कहाँ से लाएंगे। लेकिन मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, परिवर्तन संसार का नियम है और इस दौर में कौन राज्य किसके आगे कब निकल जाए ये कोई नहीं जानता है। जैसे कि सृष्टि की शुरुआती दौर से आपने देखा, आजादी के बाद से आपने देखा महाराष्ट्र 1 नंबर में और बिहार 2 नंबर में। आज लेकिन बिहार का स्थान सबसे पीछे हुआ है। हमने बिहार में भी कहा था और महाराष्ट्र के गांव में भी जाके हमने कहा, जैसे 1990 से 2005 के बीच में मजदूरों की पिटाई हुई, अन्य राज्यों से आए हुए लोगों की पिटाई हुई, व्यापारियों की पिटाई हुई, तो बिहार से व्यापारी भी वहां से पलायन किए और मजदूर भी पलायन किए। उसी तरह से ऐसी बातें होगी तो यहाँ से मजदूर भी पलायन करना शुरू कर देंगे और हमारे व्यापारी भी पलायन करना शुरू कर देंगे, अलग अलग राज्यों में जाकर अपना व्यापार बसाएंगे। लेकिन मैंने उनको कहा है, जिस हिसाब से भारतीय लोक राष्ट्रवादी पार्टी ने हर सरकार से कहा है कि फूड प्रोसेस यूनिट आईटी इंडस्ट्री के माध्यम से हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देना चाहते हैं और हमारा भारतीय लोक राष्ट्रवादी पार्टी का ये नारा है, ये स्लोगन है, समृद्धशाली लोकतंत्र हमारा सपना ही नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प है। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार, भालो और आपा के ही पुकार। जय हिंद, जय भारत। पूरे भारत के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी प्रभारीगण का फिर से मैं तहे दिल से भारतीय लोक राष्ट्रवादी पार्टी परिवार की तरफ से आप सभी का बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय लोक राष्ट्रवादी पार्टी।